गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि लॉकडाउन के कारण हम सभी स्कूल में प्रेजेंट नहीं हो पा रहे हैं, जिसके कारण हम सभी ने ऑनलाइन पढ़ाना शुरू किया है। तो आज मैं आप सभी को सब्जेक्ट एसएसटी पढ़ाऊंगी, जिसमें यूनिट 3 चैप्टर 2 प्राकृतिक संसाधन के बारे में हम लोग जानेंगे। आगे के चैप्टर में मैंने आप सभी को प्राकृतिक संसाधन क्या है और यह कितने प्रकार का होता है, उन सभी के बारे में विस्तार से बताया था। और आज मैं आप सभी को बताऊंगी कि हमारी पृथ्वी पर प्राकृतिक संसाधन कितने रूपों में विद्यमान है। इन सभी चीज़ों के बारे में मैं आप सभी को बताऊंगी। तो हम शुरुआत करते हैं यूनिट 3 चैप्टर 2 का। आप सभी अपना अपना बुक अपने सामने रखेंगे और जो मैं पढ़ा रही हूँ उसे ध्यान से समझेंगे, सुनेंगे। प्राकृतिक संसाधन जो हमारी पृथ्वी पर विद्यमान है, उसका 3 महत्वपूर्ण रूप जो है वो है आवश्यक भूमि, जल और वन्य जीवन। हमारे लिए इन तीनों को समझना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जब हम इन तीनों के बारे में अच्छा से अध्ययन करेंगे, इसे समझेंगे, तभी हम इसका सही से उपयोग कर पाएंगे और इसका भविष्य के लिए संरक्षण कर पाएंगे। भूमि संसाधन वे संसाधन है जिसका प्रयोग मनुष्य अधिक से अधिक अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए करता है। जैसे कि मनुष्य अपने रहने के लिए मकान बनाता है। भूमि का प्रयोग कर मनुष्य पशुओं के लिए मकान बनाता है। स्कूल, कार्यालय, कारखाने, कॉलेज, अधिक से अधिक मनुष्य की आवश्यकता जो है वो भूमि ही पूरा करती है। इसलिए मानव जीवन के लिए भूमि संसाधन बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक है। अभी मैं आप सभी को बताई कि पृथ्वी पर विद्यमान 3 महत्वपूर्ण चीज जो भूमि संसाधन है, जल संसाधन है और वन्य जीवन है। तो अभी मैं आप सभी को भूमि संसाधन के बारे में बता रही हूँ। भूमि संसाधन के भी 3 रूप होते हैं: पर्वत, पठार और मैदान। तो अभी मैं आप सभी को पर्वत के बारे में बताऊंगी, फिर पठार और फिर मैदान के बारे में। फिर आगे आगे हम लोग जल संसाधन और वन्य जीवन के बारे में जानेंगे। पर्वत किसे कहते हैं? पर्वत भूमि का वह परिमाण है जो आसपास के क्षेत्रों से ऊंचा होता है। पर्वत उस स्थान को हम लोग कहते हैं जो हमारे आसपास के क्षेत्रों से कम 1000 मीटर ऊंचा होता है, उसे हम लोग पर्वत कहते हैं। सभी मुख्य महाद्वीपों में बहुत सारी पर्वत श्रेणियां हैं जो चट्टानों से बनी हुई है। इन पर्वत श्रेणियों में बहुत सारी प्राकृतिक संसाधन भी है, जिसका उपयोग हम लोग औषधि के रूप में करते हैं। बहुत ऐसी खनिज संपदा भी है जिसका हम लोग उपयोग अपनी आवश्यकता के अनुसार करते हैं। और पर्वतों में बहुत सारे पशुओं का घर भी है, जहाँ वे लोग अपनी जीवन शैली अपने हिसाब से जीते हैं। इन पर्वत श्रेणियों में हमें अनेक प्रकार की जड़ी बूटियाँ भी मिलती हैं, जिसका हम लोग अनेक प्रकार की बीमारियों में उपयोग करते हैं। अब मैं आप सभी को
संसार की कुछ मुख्य पर्वत श्रेणियों के बारे में बता रही हूँ। हो सके तो इसे आप लोग नोटबुक में लिख लीजिएगा और इस चीज़ को लर्न कीजिएगा। संसार की कुछ मुख्य पर्वत श्रेणियों का नाम है द रॉकीज जो उत्तरी अमेरिका में है, द एंडीज दक्षिणी अमेरिका में है, द एल्प्स यूरोप में है, द पायरेनीज ये भी यूरोप में है, द एटलस एशिया महाद्वीप में है, हिमालय ये भी एशिया महाद्वीप में है, द हुनलुत्सेन ये भी एशिया महाद्वीप में है, द खिंगालसेन ये भी एशिया महाद्वीप में है, द ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो ऑस्ट्रेलिया में है। एशिया में हिमालय पर्वत श्रृंखला ऊंची और सर्वाधिक विस्तृत है। एशिया का हिमालय पर्वत जो है वो सबसे ऊंचा और बहुत दूर तक फैला हुआ है। उनकी कई चोटियां जो समुद्र तल से कम 8000 मीटर ऊंची है, जिसमें माउंट एवरेस्ट दक्षिण यूरोप में एल्प्स पर्वत श्रृंखला ऊंची और सर्वाधिक विस्तृत पर्वत श्रृंखला है। माउंट एवरेस्ट जो है वो यूरोप में दक्षिणी यूरोप में सबसे विस्तृत चारों सबसे ज़्यादा फैला हुआ एक पर्वत श्रृंखला है। हिमाचित किलीमंजारो अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत है। अफ्रीका का एक पर्वत है जिसका नाम है किलीमंजारो, या बर्फ से ढका हुआ एक पर्वत श्रृंखला है। तो आज के लिए इतना ही। ओके, बाय। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए।